आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। 2025 के जब आप एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। वो कौन? पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक से फिक्स है कि क्योंकि हमने 2009 से लेकर 2024 तक का जो हमने क्वेश्चन बैंक देखा, और क्वेश्चन बैंक देखने से मुझे ये पता चली कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। मतलब पी ब्लॉक से जो वर्ग 18 है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 18 है, हर बार इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो क्वेश्चन रहा है और रहेगा, इस बार भी रहेगा। इसलिए वर्ग 18 को जो आप नोबल गैस कहते हैं, कौन गैस कहते हैं? नोबल गैस। वो कहता है अक्रिय गैस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अक्रिय गैस बोल रहे हैं। कौन गैस? अक्रिय गैस जो कहते हैं। वो कहता नहीं सर, हम इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। जी हाँ, इसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा रहता है नोबल गैस। समझ में आ रही है बात? तो चाहे नोबल गैस बोले, चाहे अक्रिय गैस बोले, चाहे उत्कृष्ट गैस बोले, या इसी को वर्ग 18 को ही हम लोग घमंडी कहते हैं। घमंडी, समझ रहे हैं? इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्योंकि शुरुआती में यह कहा गया था कि वर्ग 18 में जो आपका एलिमेंट है वो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। यानी हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। तो भैया ये जो आपका वर्ग 18 है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बाद बाकी जो बच गया उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये अष्टक नियम का पालन करता है, इसीलिए इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। उसमें बड़ी खास बात क्या है कि ये अक्रिय गैस जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है उसको घमंडी कहते हैं। तो भैया इसमें ये जो जेनॉन देख रहे हो, जेनॉन, जेनॉन ही सिर्फ यौगिक बनाता है। जेनॉन ही सिर्फ यौगिक बनाता है, याद रखना, जेनॉन ही सिर्फ यौगिक बनाता है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, है ना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटों बजा देना, है ना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया हमारा ये आज का क्लास है कि ये जो जेनॉन है, जेनॉन, जेनॉन यौगिक बनाता है। जेनॉन क्या बनाता है? यौगिक, यानी कंपाउंड बनाता है। जेनॉन बनाता है यौगिक। वो कह रहा हम कंपाउंड बोल रहे हैं, कोई बोलता ही रे, काहे बोलेगा भैया? कंपाउंड इंग्लिश नाम है, हिंदी में यौगिक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक फ्लोराइड्स बनाते हैं, फ्लोराइड्स यौगिक बनाते हैं, और दूसरा ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। याद रखिएगा, एक फ्लोराइड बनाते हैं और दूसरा ऑक्साइड बनाते हैं। एक फ्लोराइड बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा। यानी जेनॉन जो है आपके 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक फ्लोराइड, एक ऑक्साइड। जैसे जेनॉन के साथ अगर फ्लोरीन लगा रहेगा, विशेष परिस्थिति में यह बना रहा, ठीक है, क्योंकि इसका आयनीकरण विभव जो है सबसे ज्यादा होता है। और चूंकि रेडॉन तो हमारा वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए रेडॉन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। रेडॉन जो है वायुमंडल से बाहर पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे भारी गैस में रेडॉन का नाम आया है। और ये जो जेनॉन है, अगर जेनॉन के साथ भैया फ्लोरीन लगा रहेगा तो जेनॉन के फ्लोरीन यौगिक हो जाएगा। जैसे XeF2, XeF4, XeF6, ये जेनॉन के फ्लोराइड्स हो गए। अगर जेनॉन के ऑक्साइड इसी में XeO3, XeOF2, XeOF4 देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी लगल है, तो ये जेनॉन के ऑक्साइड हो गए, जेनॉन के ऑक्सीजन यौगिक हो गए, और ये जेनॉन के फ्लोराइड्स हो गए। तो इन्हीं सब के बारे में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, अब शुरू करने जा रहे हैं। करें? बोलिए एक बार, शुरू करें तो लाइक एक बार कर दीजिएगा। एकदम इत्मीनान से, एकदम शांतिपूर्वक, डिसिप्लिन के साथ आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, ये जो जेनॉन के यौगिक है, जेनॉन का जो कंपाउंड है, जेनॉन का जो कंपाउंड है यानी जेनॉन का जो हमारा यौगिक है, इनके संदर्भ में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता। पहला, ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था,
यानी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछेगा। दूसरा प्रसंकरण के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है प्यारे भाइयों? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद प्रसंकरण के बाद बॉन्ड एंगल के बारे में पूछता है। बॉन्ड एंगल मतलब हुआ बंधन कोण या आबंध कोण बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलिएगा? बंधन को या इसको आबंध कोण बोलते हैं। उसके बाद आपको इसकी आकृति यानी संरचना के बारे में पूछेगा, संरचना के बारे में पूछेगा, स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। कितने टाइप का? 4 टाइप का। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, इज रिलेटेड टू जेनन कंपाउंड्स। दैट मीन्स जेनन ऑक्साइड्स और जेनन फ्लोराइड्स। यानी जेनन फ्लोराइड्स और ऑक्साइड में भैया जो है ना 4 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। यही 4 टाइप का एग्जाम में रहेगा। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो आप मेरा जो है नाम बदल देना, बदल के रख देना, समझ रहे हैं? इसलिए देखो भैया, इधर उधर में नहीं पढ़ो, पूरा है अच्छे से पढ़ो। एग्जाम नजदीक है। जो प्यार मोहब्बत इधर उधर की बात करते हो तो प्यार मोहब्बत भैया बाद में भी किया जा सकता है। इसी पर एक कहावत है, कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत जो है ना सलमान खान के उम्र में भी किया जा सकता है। उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, लड़का कामयाब होना चाहिए और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। प्यार 2 मिनट में हो जाता है, समझ गए? तो भैया चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रसंकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन पूरा अच्छा से समझना। प्रसंकरण का जो फॉर्मूला है साथियों, अरे भाई साहब ध्यान देना, प्रसंकरण का जो हमारा फॉर्मूला है, जिसको शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन HBD लिखेंगे, बराबर होता है 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवायलेंट एटम, मोनोवायलेंट एटम यानी मोनोवायलेंट एटम की संख्या, प्लस A माइनस माइनस A प्लस। यही फॉर्मूला है। बोलिए तो 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवायलेंट एटम की संख्या प्लस A माइनस। मतलब अगर माइनस चार्ज आएगा तो जोड़ना है और प्लस चार्ज आएगा तो घटाना। माइनस चार्ज जोड़ना है, प्लस चार्ज घटाना है। ये बात याद रखिएगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मोनोवायलेंट का मतलब हुआ कि जिसका वैलेंसी 1 हो। आई, जिसका वैलेंसी क्या हो? 1 हो। तो वर्ग 1 का जो एलिमेंट होगा, कौन कौन? हेलिना करे रब से फरियाद, इसका बैलेंस 1 होगा। वर्ग 17 का जो होगा, कौन कौन? फिर कल बाहर आई अंटी, इस सब का भी बैलेंस 1। तो यही 2 वर्ग जो है, यही 2 ग्रुप जो है आपका मोनोवायलेंट है। यानी हम मोनोवायलेंट के कहेंगे कि जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ये सब रहेगा तो जोड़ देना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते हो कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। और बता दे जेनन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। याद कर लो, रट लो, जेनन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो 8 होता है। जेनन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जेनन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। अब मोनोवायलेंट किसको कहते हैं? जिसका संयोजकता 1 हो, वैलेंसी 1 हो। उसके बाद अगर प्लस चार्ज रहेगा तो घटा देना, माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ देना। समझ रहे? जैसे याद रखो, फॉर्मूला याद हुआ, बोलो भैया 1/2 बोलो 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवायलेंट एटम की संख्या प्लस A माइनस माइनस A प्लस। याद रहेगा 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवायलेंट एटम की संख्या प्लस A माइनस माइनस A प्लस। क्लियर है? अब देखिए एक एग्जाम्पल सा लेते हैं, एग्जाम्पल यही लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं, S के लिए 1 ऑर्बिटल होता है और सर जी P के लिए 3 ऑर्बिटल होता है। S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, याद रखना। तो अगर भैया मान लो मेरे को 2 ऑर्बिटल मिलाना है, 2 ऑर्बिटल, अगर 2 ऑर्बिटल मिलाएंगे तो S का 1 मिलेगा और P का 1 मिलेगा, तो इन दोनों का नाम हो जाएगा sp।
अगर s का एक ऑर्बिटल मिला दो और p का भी एक ऑर्बिटल मिला दो तो नाम क्या होगा? sp। ये पुलिस प्रशासन वाला sp ना है। हाँ, s का एक मिला रहे, p का दो। अगर मान लो हमको 3 ऑर्बिटल मिलाना है तो s का एक मिलेगा और p का सर जी 2 मिलेगा तो नाम हो जाएगा sp2। क्या नाम हो जाएगा? sp2। अगर 4 ऑर्बिटल मिलाना है तो s का एक मिलेगा, p का 3 मिलेगा तो 3 1 4 तो नाम हो जाएगा sp3। समझे क्या? अब चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से भी करवाएंगे, आप लोग भी बताना भैया जरा सा। देखो एग्जाम्पल करते हैं, XeF2 जैसे है और इसमें कह दिया ये जो हमारा XeF2 है इसमें Xe का प्रसंकरण निकालो। Xe का क्या निकालो? प्रसंकरण निकालो। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं? हम लोग कहेंगे सर जी HBD बराबर लिखेंगे 1/2। 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है हो? 8। अब प्लस, अब मोनोवैलेंट, ये जो फ्लोरीन देख रहे हैं, फ्लोरीन क्या ये मोनोवैलेंट है? हाँ मोनोवैलेंट है। इसकी संख्या कितना? 2। ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, यानी हो जाएगा 1/2 गुना 8 2 10, 2 5 10, 5 बार में कट गयो तो 5 ऑर्बिटल को मिलाना है। एस का 1, पी का 3 और डी का भैया 5। डी का भैया 5 देखते लो, डी के लिए होता है अपन का 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, ये डी है। अब 5 को मिलाओ, 1 2 3 4 5, बोलो एस का 1 मिल रही? जी हाँ। पी के कते मिल रहे हो? 3 और डी के कते 1, तो मिल गया sp3d। तो इसका जो प्रसंकरण हो गया क्या हो गया? sp3d। अब प्रसंकरण कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? प्रसंकरण निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया? इसी फार्मूला से निकालते हैं 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या प्लस a माइनस a प्लस। क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से। ले लिए? चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जैसे इसी का लो ना, आई 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 क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए राजा जी, इधर देखिए। जैसे कह देगा Xe का यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कहिएगा नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो एक्स मान लीजिए। कि जी क्या सर एक्स की याद दिला रहे हो? नहीं भैया, इसको नहीं जानते हैं तो क्या मान लीजिए? एक्स मान लिए। अब बोलो एक्स लिखेंगे। फ्लोरीन 2 गो है, अब फ्लोरीन के चार्ज होता है -1। फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1 बराबर, यहां कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख दो। एक्स का मान निकाल लो। तो x - 2 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया +2, होगी। समझ गए? तो मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने एक पहले से लिख के रखा है, ध्यान दीजिए। ये चीज को आप ध्यान से देखना, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना। बताऊं, अगर sp प्रसंकरण है उसकी संरचना रेखिक होती है, लोन पेयर 0 होना चाहिए। sp2 होगा बी शेप होगा जब लोन पेयर 1 होगा। sp3 होगा त्रिकोणीय पिरामिड होगा, लोन पेयर 1 होना चाहिए। sp3 होगा भी शेप्ड होगा, लोन पेयर 2 होना चाहिए। sp3d2 होगा वर्ग पिरामिड होगा, लोन पेयर 1 होना चाहिए। और sp3d2 होना चाहिए समतलीय होना चाहिए, लोन पेयर 2 होना चाहिए। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए एक हम आपको जो बता रहे थे, यही जेनॉन के यौगिक देखो हमने लिख दिया। जेनॉन का यौगिक लिखा, इसका नाम है जेनॉन। 2 गो फ्लोरीन है तो डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड नाम हो गया। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, समझ रहे हो? ये जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है और इसका नाम है जेनॉन ट्राइऑक्साइड है। इस तरह का ये नाम होता है और इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अब एक और बात, ये चीज को थोड़ा जरा सा देख लीजिए। कॉलम हमने बनाया था भाई, कहाँ चल गई हो? एक कॉलम बनाया था, ये चीज, ये अगर XeF2 है, इसकी संरचना रेखिक होता है और इसमें प्रसंकरण sp3d होता, अभी जैसे हम बताए थे। अगर XeF4 है तो वर्ग समतलीय होगा, इसकी प्रसंकरण sp3d2 होगा, निकाल लेना। अगर XeF6 है तो विकृत अष्टफलकीय इसका शेप होता है और इसकी संरचना जो
अब जो है XeF6 है, विकृत अष्टफलकीय होता है, प्रसंकरण यहाँ हो गया। अगर XeOF2 है, टी शेप्ड आकृति होगा और sp3d होगा। XeOF4 होगा, वर्ग पिरामिड होगा और आपका sp3d2 होगा। अगर XeO3 है, पिरामिड होगा, sp3 प्रसंकरण होगा। अब यहाँ पर एक कॉलम छोड़ दिए, कहिए क्यों छोड़े हैं? ये छोड़े हैं आपके लिए। अब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो भैया इसको x मानिएगा, तो इसका क्या होगा x प्लस 2 को फ्लोरीन है, 2 इंटू -1, 4 होता बराबर 0, x -2 बराबर होगा 0, x बराबर होगा +2, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा +4, इसके लिए हो जाएगा +6, इसके लिए होगा +4, इसमें इसके लिए होगा +6, इसके लिए भी होगा +6। सबका हमने निकाल दिया x मान के। तो बताओ भैया वीडियो कैसा लगा? ठीक ठाक लगा? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी से, फिर इसी तरह का मजेदार वीडियो आता ही रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।